Hello everyone, welcome back to SOF IMO 2023-24 classes. Today we are going to solve IMO 2023 क्वेश्चन पेपर। कुछ स्कूल में 31 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। क्लास 4 का सेट ए का क्वेश्चन पेपर है ये। अगर आपका पेपर नवंबर या दिसंबर में है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। Question number 1. How many different possible combinations of one rabbit and one carrot each can be formed from the given rabbits and carrots? यहाँ पे बोला गया आपको कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। रिपीट नहीं होना चाहिए कॉम्बिनेशन। एक रैबिट का एक कैरेट से सिंगल टाइम आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट रैबिट का हम अगर देखेंगे कैरेट से तो पहले इसके साथ आ जाएगा, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो एक रैबिट का कितने बार कॉम्बिनेशन आ रहा है? 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने रैबिट्स हैं? 5। तो जब एक का 3 टाइम्स हो रहा है तो 5 का भी 3 टाइम्स होगा। तो इसीलिए ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज़ 15 पॉसिबिलिटी। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Which of the following letters do not have any line of symmetry? लाइन ऑफ सिमेट्री किसे बोलते हैं? एक ऐसी लाइन जब मिडल में से ड्रॉ होती है तो उसकी जो अपोजिट साइड जो पार्टीशन करती है, अपोजिट साइड्स जो होती है, अपोजिट पार्टीशंस होते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वली डिवाइड होते हैं। जैसे मिरर इमेज होती है वैसे। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए में डी लेटर दिया हुआ है, डी लेटर में अगर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिडल में से ड्रॉ करें तो ये इक्वली डिवाइड हो गया है, दोनों तरफ सेम फिगर शो हो रहा है। नाउ बी में अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें मिडल में से वर्टिकल लाइन, तो यहाँ भी ये इक्वली डिवाइड हुआ है। अगर हम यहाँ टर्न करते तो इक्वल आएगा। नाउ सी में अगर हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते तो भी अलग है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते तो भी अलग है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते तो भी डिफरेंट है, और यहाँ हम एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करते तो भी यहाँ अपोजिट जो इमेज है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। कौन सा लेटर के लिए? लेटर एल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसमें कुछ रिलेशंस फॉर्म हुए हैं जिससे मिडल नंबर जो निकला है हमें, तो यहाँ हमें वही फाइंड करना है। तो यहाँ देखेंगे हम 33 है, तो हमें इतना लॉजिक लगाना होगा कि 33 30 के अबो का नंबर है। 30 जो होता है ये 5 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है? 30 में कितना ऐड किए तो 33 आया? 3 ऐड कर दिए। हम चेक करते हैं कि सेकंड में ये लॉजिक अप्लाई होता है क्या। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 3 करेंगे तो 31 आता है। हाँ आता है। तो यहाँ पे हमें यही वाला लॉजिक मिला है, यहाँ पे वही ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, यहाँ पे सेम करेंगे हम। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 18 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 21। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4. द कोड्स फॉर सम लेटर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कोड्स दिए हुए हैं, आपको बोला गया है फाइंड द कोड ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे ब्रेन वर्ड दिया है, इसका कोड फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे बी के लिए आपको दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क, आर के लिए दिया हुआ है आपको कॉपीराइट का सिंबल, देन ए के लिए दिया है @ का सिंबल, आई के लिए दिया हुआ है डॉलर का सिंबल, एंड एन के लिए प्लस का। तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए में। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5. सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो यहाँ आपको मिरर इमेज फाइंड करने के लिए उसका अपोजिट कहाँ से? लेफ्ट का राइट में होता है, राइट का लेफ्ट में होता है। अप डाउन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इमेज दी हुई है मिरर इमेज, इसका अपोजिट हमें बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ हम देखेंगे तो ऑप्शन ए में तो कलर ही डिफरेंट हो गया, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ऑप्शन बी सेम है एज इट इज़, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी में आपको अपोजिट शो हो रहा है, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन डी जो है इसमें यहाँ पे इसकी
कैप जो है वो नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मिरर में ऐसा नहीं होता है, जैसे हम हैं वैसे ही दिखते हैं, बस अपोजिट चेंज होता है। Question number 6. Select the combination of numbers from the option in which the given letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. यहाँ पे आपको हर लेटर्स का एक नंबर दिया हुआ है, हमें इन कॉम्बिनेशन पे उसे अरेंज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड फाइंड करना है। तो ये जंबल वर्ड लाइक क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देख लेंगे हर नंबर के ऊपर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वो लेटर अरेंज कर देंगे। तो 3 का आ जाएगा B, 1 का T, 2 का C, 6 का E, 5 का U और 4 का K। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड अरेंज नहीं हुआ है, तो हम ऑप्शन B, C, D का भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमने अरेंज कर लिए, तो हमें ऑप्शन बी में जो वर्ड मिला है वो मिला है बकेट। ये मीनिंगफुल वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7. There is a certain relationship between the pair of figures on the either side of symbols. Identify the relationship of the given pair and find the missing number. तो यहाँ पे आपको कॉलम के अपोजिट में जो दिए हुए फिगर्स है उसमें कोई रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो हमें यही सेम रिलेशनशिप से यहाँ पे हमें ये वाला फिगर फाइंड करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए ये सिम्बॉल्स इंटरचेंज हुए हैं, यहाँ भी ये लेटर इंटरचेंज हुए हैं। तो ये हैशटैग @ की जगह है और @ हैशटैग की जगह है। यहाँ के और एस में एक्सचेंज हुआ है लेटर, तो सेम हम यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे। तो यहाँ हमें पी है, तो पी यहाँ आना चाहिए और एम यहाँ आना चाहिए, परसेंटेज यहाँ और डॉट यहाँ, ऐसा फिगर फाइंड करना है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये करेक्ट हुआ ऑप्शन डी में पी, परसेंटेज, डॉट, एम। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। Question number 8. Mahima is facing the book shop. If she takes 3/8 turn clockwise and then 1/2 turn anti-clockwise, then she will be facing. महिमा का फेस किस साइड है, बुक शॉप के साइड है। अलग अलग प्लेसेस दी हुई है यहाँ पे। अब उसको आप देखेंगे तो ये पूरा एक सर्कल बनता है, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 8 टोटल, फ्रैक्शन में जो नंबर डिनोमिनेटर में आता है वो टोटल होता है। अब ये 3 टर्न लिए उसने इन टोटल में से, कहाँ पे, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉक्स के हैंड्स किस साइड जाते हैं, इस साइड, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्न, तो अब उसका फेस कहाँ पे है, स्कूल के डायरेक्शन में। अब बोला गया कि हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी अपोजिट, वापस इस डायरेक्शन में। हाफ टर्न यानी पूरा उसने हाफ टर्न लिए, पूरा आधा पलट गई है। तो ये हो गया स्कूल से वो सीधा किस साइड फेस कर देंगी, मार्केट साइड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। Then question number 9. If star R and star T are removed from the given arrangement, then star dash is third to the right of the third star from the left hand. तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले R और T स्टार को रिमूव कर देना, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब बोला गया है कि कौन सा स्टार जो रहेगा, थर्ड रहेगा राइट साइड में, थर्ड स्टार फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड कहाँ पे, सब में पहले ये वाला लेफ्ट हैंड है। यहाँ से थर्ड स्टार कौन सा है, एम, आर रिमूव हो गया, जे के, ये थर्ड स्टार हो गया के। अब इसके राइट में थर्ड स्टार कौन सा है, तो एस डब्ल्यू पी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर ए पी। तो ये हो गया इसका आंसर। Question number 10. Which of the following figures is exactly embedded in the given figure as one of its part? तो कौन सा फिगर है जो इसमें एक्यूरेटली मैच है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ए ये जो है ऐसा इस टाइप का लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ये लाइन आपको नहीं दी हुई है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। देन बी में भी आपको यही सेम दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये कर्व है और ये जो है स्लैंट लाइन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी लाइक जेड, तो ये दिख रहा है आपको दिस वन, तो ये ऑप्शन हमारा जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। 10 क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के हो गए, अब 10 क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल रीजनिंग के।